मनीष कश्यप जी का शादी कब होने का चांस है? मनीष कश्यप जी इसी घर में पले बड़े हैं। आप लोग नहीं सोचे उतना पैसा कमा रहे हैं, घर एक नया बनाया जाए, अश्लील गाने गाए जा रहे हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? मैं सत्यम कुमार आनंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं नीला चंपारण समाज की एक नई सोच है। मैं जिस धरती पर उपस्थित हूँ, यहाँ से चंपारण सत्याग्रह का बिगुल फूंका गया था और इसी धरती से एक पत्रकारिता में नया जोश जुनून का मतलब एक लहर ही चल पड़ा है इस चंपारण की धरती से। और इसी चंपारण की धरती से हमारे मनीष कश्यप भैया, जो कि सच तक के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, वह भी काफ़ी धमाल मचाते हैं इस धरती से। चलिए, आज इनके बड़े पापा जी हैं, इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, आखिर जानेंगे कि किस प्रकार वो अपने नए मुकाम को हासिल किए। चाचा जी, तो राहुल सबसे पहले स्वागत बटे। थैंक यू। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मनीष कश्यप जी का, उनके जीवन परिचय। तो सबसे पहले घर का ही लोग बता सकता है कि बचपन में किस प्रकार थे, किस प्रकार पढ़ाई करते थे, थोड़ा बताएं उनके जीवन परिचय में। बचपन से अच्छा पढ़ने में था जी इतना नहीं था कि हम लोग सोचते थे कि कलेक्टर ही बनेगा, जी लेकिन अच्छा था पढ़ने में। यहाँ से शिशु विद्या मंदिर बेतिया गया, जी हॉस्टल में रहा, पढ़ा। जी उसके बाद इंजीनियरिंग का भूत सवार हुआ। जी इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में एडमिशन हुआ उसका, जी वहाँ से कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अच्छा मैंने कम समय में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था। जी। मैंने 3-4 साल के अंदर वो जी। प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था। उस समय मैंने 80,000 रुपया मंथली कमा रहा था, बढ़िया तनख्वाह था जी। उस टाइम में, और काम अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, जी सब बढ़िया चल रहा था। जी और उसके बाद आया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया। जी गुम हो गया। आरटीओ वालों ने इतना परेशान किया जी ड्राइविंग लाइसेंस के पीछे जी कि उसके दिमाग में आरटीओ वाले बैठा ही दिए जी कि तुम पत्रकार ही बन जाओ। जी वो इतना परेशान हुआ कि सोचा कि मैं इतना परेशान हूँ, एक शिक्षित आदमी होके, जी जो मैंने लगभग कानून भी जानता हूँ, पढ़ना लिखना भी जानता हूँ, तो दूसरा आदमी कितना परेशान होता होगा। जी। यही सोच के वो माइक उठाया और पत्रकारिता में आ गया। आप लोगों को डर नहीं लगा कि पत्रकारिता में आ रहे हैं, उनके जान पर हरदम खतरा ही बनी रहेगी? नहीं, शुरू में तो हम लोग भी मना किए कि ये काम ठीक नहीं है, जो जी। काम कर रहे हो वही काम अच्छा है जी और उसी में करो। लेकिन जो परेशान किए थे आरटीओ वाले, जी वो उसके दिमाग से उतर नहीं रहा था जी कि लगभग 1% भी ठीक हो जाएगा जी तो हम करेंगे कोशिश, और कोशिश में लगा हुआ है। जी। यानी क्राइम को कम करने के लिए, बिल्कुल। चाहे घूसखोरी को कम करने के लिए, जी यही मकसद से उसने माइक उठाया है। जी। तो आप लोग, जैसे कि आप लोग वहाँ उनको पढ़ाए लिखाएं, आप लोगों को सपना नहीं था कि क्या हमारे घर में ये सैनिक हैं, वो भी सैनिक बने? आप लोगों को मनाना नहीं जरूरी था? नहीं, हम लोग तो प्रयास ही किए जी जितना हो सकता है। हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा कलेक्टर रहे, बने, जी लेकिन सबका बच्चा नहीं बनता है ना। जी सब अपना भाग नसीब लिखा के आता है। जी। नफरत हम लोग को था तो पत्रकारिता और क्या बोलते हैं नेतागिरी से। ये बाकी दोनों कोई चीज में चले गए तुम? हाँ, तो ये इनका मैंने ये दोनों चीज़ पकड़ ही लिए। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। जी और हम लोग को ज़्यादा नफरत इसी से था। जी। तो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जैसे कि अपना पूरा लगभग कमाई गरीबों की सेवा में हमेशा करते रहते हैं, आप लोगों को तकलीफ नहीं होता कि घर में पैसा नहीं देते हैं, ऐसा बात? ना, हम लोग तो अपने सक्षम है, खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं है। 2-4 पैसा बच ही जाता है, कोई नुकसान नहीं है। जी। तो इसलिए बच्चों के पैसे पर हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। मनीष कश्यप जी का शादी कब होने का चांस है? अब शादी तो पंडित ही बताएगा या वर्मा जी बताएंगे। हम लोग क्या बताएंगे कि लिखे हैं कि नहीं। वर्मा जी के पोथी में कहीं लिखना छूट गया हो, तो जब लिखे होंगे जी तब होगा। जहाँ लिखे होंगे वहीं होगा, जी जिससे लिखे होंगे उसी से होगा। जी। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, शादी होगा, लेकिन जब लिखे होंगे तब। मनीष कश्यप जी इसी घर में पले बड़े हैं, आप लोग नहीं सोचे उतना पैसा कमा रहे हैं, घर एक नया बनाया जाए? सोचते हैं तो बहुत कुछ
पुरानी याद सिमट जाती है जी, कि घर बनवा लेंगे तो हमारी मैंने हम लोग याद उतना देखे नहीं है, जी, लेकिन कितना मेहनत से उस टाइम ये घर बनवाए होंगे। जी, तो जब तक चल रहा है अभी सक्षम है, उतना रूम है, कोई जी। दिक्कत नहीं है रहने के लिए। और बहुत माने पब्लिक है अपने राज्य में जी, जिसके पास ऐसा भी घर नहीं है। जी, तो थोड़ा महसूस कीजिए कि हम लोग तो ऐसे घर है ना, जिसके पास नहीं है वो कैसे जीता होगा। जी। इसलिए कोई घर का दिक्कत नहीं है। जब तो मनीष कश्यप जी के ऊपर अनेक प्रकार के अश्लील गाने गाए जा रहे हैं और उनका एक प्रयास है कि हमारे जो अश्लील गाने उनमें एक अच्छा माहौल बने, हमारी जो भोजपुरी भाषा है उसका एक 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए और फिर उनके मतलब उनके ऊपर ऐसा अश्लील गाने गाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता ये है? अपने यहाँ है ना बिहार में जी, पैर खींचने की बहुत आदत है। जी, जी, बिल्कुल। हाथ कोई नहीं खींचेगा, पैर खींच जब देखे ना कि मनीष आगे बढ़ रहा है जी, और इसका बात दुनिया सुन रही है, जी, तो उसी में चाहे अश्लीलता के खिलाफ कर रहा है, जी, दूसरे को माने अच्छे अच्छे गायक को मना कर रहा है कि आप लोग मत गाइए, जी, तो उसी का नाम लेके गवा दिया। जी, मैंने उसको हम मना करने गए कि तुम ऐसा काम न करो, उसी का नाम लेके गवा दिया। जी, तो इसलिए आप बताइए कि हम उसके केस मुकदमा में फंसे हैं, उस पर मारपीट में फंसे हैं कि अपना काम करें। तो काम को डिस्टर्ब करने के लिए मनीष जी, कश्यप जी। के काम को डिस्टर्ब करने के लिए पैर खींचने का एक तरीका है ये, जी, और कुछ नहीं है। इससे वो कोई ज़्यादा नहीं कमा लेगी, जी, और चाहे जिसके कहने से वो गा रही है वो भी ज़्यादा नहीं कमा लेगा, लेकिन ये पैर खींचने की बिहार की जो आदत है उसी में से एक ये हिस्सा है। मनीष कश्यप जी ब्रांड एम्बेसडर का मुहिम चलाते हैं, बिहार ब्रांड एम्बेसडर का। उनका बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत लोग देखा जाए तो उनका विरोध करते हैं। आखिर क्यों करना वो कर रहे होंगे लोग? हाँ, तो कारण यही है ना, पैर खींचना माने हम एक नहीं है कि भगत सिंह हमारे पास जन्म ले, जी, लेकिन हमारे घर में न ले। जी। हाँ, सब कोई चाहता है भगत सिंह जन्म ले, लेकिन हमारे घर में न ले। जी, भगत सिंह जन्म लिए, फांसी पर चढ़े, जी, लेकिन हमारे घर में जन्म ले ले, पड़ोसी के घर में जन्म ले, जी, मैंने जो पास का घर है हम्म। उसमें जन्म ले। तो यही कारण है कि हर आदमी चाहता है कि उनको काट के हम बढ़ जाए। काम अच्छा करो, तुम बढ़ जाओगे। बिल्कुल। मनीष कोई भगवान थोड़े आया है, उनसे आप बेहतर कार्य और करिए। उससे बेहतर काज जी। कीजिए। वो 2 पैसा दान दे देता है, उसका भी खिलाफत। जी, तुम 4 पैसा दे दो, वो दिखा के दे देता है। कोई पत्रकार देख लेता है कि जी, दान जी। दिया है, उसका भी उसका खिलाफत। विरोध करते हैं तुम लोग। चुपचाप दे दो, उसमें कहाँ मना करता है जी। वो। मनीष कश्यप जी भी कहते हैं कि आप हमसे ज़्यादा रुपया दान करिए तब भी हाँ, तो मैंने उनसे ज़्यादा दान करो। जी, वो दिखा के दान करता है तो तुम चुपके से दान कर दो। तो कोई पाबंदी है, आगे बढ़ने का कुछ प्रयास नहीं करते हैं। दूसरे को खींच के मैंने वो बराबरी पे आ जाए हमारे जी। ऊपर। तो यही बिहार की कल्चर है, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा बिल्कुल। और हर आदमी प्रयास करे आगे बढ़ने के लिए। जी, दूसरे को मैंने डाउन करके उसके बराबर पर मत आइए, जी, उसको खींच के पैर खींच के नीचे मत गिराइए। जी। तो कोशिश कीजिए आगे बढ़ने का। मनीष कश्यप जी के गांव में लैपटॉप दिया गया है कॉलेज स्कूल में, तो आप लोगों को कैसा लगता है कि हमारा गांव भी विकसित हो रहा है उनके साथ साथ और हमारा बिहार राज्य भी विकसित हो रहा है? हमारा गांव मनीष कश्यप के इस क्षेत्र में आने के बाद बहुत विकसित हुआ है। जी, बहुत हमारे गांव में काम हुआ है, और गांव के लोग भी कहीं जाते हैं जिला में चाहे ब्लॉक में, जी। तो बोलते हैं कि हम मनीष कश्यप के घर के हैं। तब तो डर से अधिकारी काम करना। हाँ, वो भी परेशान नहीं होते हैं, काम जी, करते हैं। जी, तो इसलिए हमारा गांव बहुत अच्छा है और बहुत काम हुआ है। जी, स्कूल में कंप्यूटर का अपना स्कूल भी खोल सकता था, जी, अपना बिल्कुल। कंप्यूटर लगवा सकता था अपना नाम का। सरकारी स्कूल में बोला कि यहाँ तो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जी, तो इसलिए कंप्यूटर सरकारी स्कूल में दिया कि ये वहीं से फर्स्ट क्लास से कंप्यूटर पढ़ना शुरू करेंगे। इसलिए उसने कोशिश किया है मैंने गरीबी उत्थान के लिए जी, कि हर बच्चा पढ़े कंप्यूटर। जी। तो जैसा कि हमने बहुत लगभग हम 10वीं क्लास में थे तो उनका एक वीडियो देखे थे, कीचड़ में बैठकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। वो आखिर क्या चीज़ का धरना प्रदर्शन था? हमारे गांव बाढ़ क्षेत्र से घिरा हुआ है, जी, और हर साल बाढ़ आता है। जी,
माने न आने का सवाल ही नहीं है। और नदी के किनारे हमारे गांव है तो जी। कटाव भी ज़्यादा होता है, जी तो वहीं पे जाने का रास्ता माने डिस्ट्रिक्ट से कट जाता है हमारा गांव। जी थोड़ा सा बाढ़ आने से डिस्ट्रिक्ट से कट जाता है, जी तो डिस्ट्रिक्ट का जो जाने का रास्ता है वहीं वो कीचड़ में बैठा था कि जी हमें एक रोड दीजिए ताकि हम संपर्क में माने जिला से संपर्क में रहें। जी और आज बढ़िया रोड मिल गया और जिला से संपर्क अब नहीं टूटता है। आखिरी बार मेरा प्रश्न का उनसे मतलब कुछ एक बार पूछिए कि कब हम शादी आप करिएगा, आप नहीं पूछते हैं का? नहीं, हम क्या पूछेंगे, हम नहीं जानते हैं कि जब लिखा होता है तभी होता है। जी जहाँ लिखा होता है वहीं होता है, जिससे लिखा होता है उसी से होता है। जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, चाहे पंडित जी भी जानते हैं। तो इसलिए पूछने का जब है तब है, कुटुंब लोग आते हैं, बात होता है, जहाँ लिखा होगा हो जी। जाएगा। एक अपना परिचय बता दीजिए। हम राधा रमन तिवारी, जी ग्राम डुमरी महानवा, जी थाना मझौलिया, जी। जिला पश्चिमी चंपारण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू। जैसा कि आप लोग को मैं इस वीडियो में उनके बड़े पापा जी से मैं बात किया और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे पेज को देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें। और इस चंपारण की धरती से एक क्रांति हुई है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और यहाँ के जैसा कि हमने आया तो बेतिया से आने कर में काफ़ी रोड अच्छा दिखाई दे रहा था और थोड़ा सा भी टूटा था ना तो उसको मरम्मत किया गया था। चलिए बहुत ही अच्छा लगा बात किए इनसे। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।